इनका प्रोजेक्ट जो करता है मैथमेटिक्स, वो ये वाला करना। प्रोजेक्ट के नाम में डालेंगे, प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, उद्देश्य के साथ साथ इसको उद्देश्य कर देंगे और प्रोजेक्ट में डालेंगे विभिन्न, प्रोजेक्ट के नेम में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की सहायता से वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना। ये हम प्रोजेक्ट का नाम डालना है नंबर 3 का। फिर इसके लिए उद्देश्य की हेडिंग बनानी है, इसके लिए हमें उद्देश्य की हेडिंग बनानी है। उद्देश्य की हेडिंग बनाने के साथ साथ हमें उद्देश्य के हेडिंग में भी हमें पूरी ये लाइन को कॉपी कर देना, ठीक। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालनी है आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री के साथ में, और नीली पेन से उसमें ये यहाँ से लिखना है कागज, पेन, पेंसिल, पैमाना एवं रबड़ आदि, ये सामग्री के अंतर्गत में लिखना। फिर आती है अगली हेडिंग्स विधि डालनी है। विधि के लिए ज्यामितीय आकृतियों को वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका, वृत्ताकार, 2 बेलनाकार, 3 आयताकार आदि, ये विधि में करना है। ये जब इसकी विधि करनी होती है तो इन सामग्रियों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। नंबर 1 आता है वृत्ताकार। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका आकार लगभग वृत्त जैसा होता है, जैसे सेब, टमाटर, सुराही, घड़ा एवं लोटा आदि। वृत्ताकार वस्तुओं का चित्रण करने के लिए हाथ से वृत्त बनाने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम 2 बार रेखाओं को चित्र के अनुसार इस प्रकार बीचों जो एक दूसरे का लंब समद्विभाजन करें, फिर उसके चारों सिरों गोलाई देकर पूर्ण वृत्त को रचना का अभ्यास करें। यहाँ तक करनी है नंबर 1 हेडिंग वृत्ताकार वाली। फिर अगली हेडिंग से नंबर 2 बेलनाकार। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका आकार बेलन के आकार का होता है, जैसे बोतल, थर्मस, बाल्टी एवं नियमित आदि। अतः इन वस्तुओं के चित्र में बेलन के आकार को परीक्षण मदद लेना आवश्यक है, जिससे बेलन की आकृति सुगमता एवं शुद्धता से बनाने में सहायता मिल सके। इन सभी वस्तुओं में का प्रमुख भाग वृत्त की सतह होता है, लेकिन चित्रण करते समय वृत्त का दीर्घवृत्त के रूप में चित्रित करते हैं। नंबर 2 हेडिंग करनी है, यहाँ तक पूरी हेडिंग करनी है दोनों। फिर उसके बाद साथ साथ इसमें क्या करना है, ये भी चित्र से बनाना है, ये वाला भी बनाना है और ये भी बनाना है, और उसके साथ साथ ये भी बनाना है। इन चारों का चित्रण भी हमें प्रोजेक्ट कार्य में करना है। ये इतना काम जो करना है हमें फर्स्ट पेज में करना है सारा, यहाँ तक ये चित्र तक जो करना है ये फर्स्ट पेज में करना है। अब सभी स्क्रीनशॉट ले लें, जितना मैंने पढ़ा है इतना ही हमें फर्स्ट पेज में सभी नोट कर देना। स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं क्या करना है अगले पेज में, ठीक है। ये नंबर 3 हेडिंग नंबर 2 पेज में करना। आयतकार, ये आयतकार के नाम से हेडिंग से। अब इसमें लिखना है सबसे पहले पूरी आकृति का चौड़ाई नापो और कागज के मध्य में स्थित करो। एक बाई आंख बंद करके दाहिने हाथ में पेंसिल पकड़कर उसको हाथ को वस्तु की ओर बढ़ाओ। ध्यान रहे कि उसका हाथ सीधा तथा पेज से, ठीक है। यहाँ तक ये हेडिंग्स करनी है। आगे का कार्य क्या करना है, अब यहाँ से करना है एक ही ऊंचाई पर रहे और पेंसिल क्षैतिज रहे या लंबवत रहे। पेंसिल
के ऊपरी सिरे को डिजाइन बोर्ड के बाईं ओर के कोने से मिलाओ और अंगूठे को खिसकाकर बोर्ड के दूसरी ओर सीध में ले मिलाओ। पेंसिल में सिरे और अंगूठे के बीच की दूरी बोर्ड की वास्तविक चौड़ाई हुई। अब ऊंचाई जाने के लिए पेंसिल को लंबवत इस प्रकार पकड़िए कि पेंसिल का ऊपरी सिरा वस्तु के ऊपरी सिरे से मिले। ये वस्तु की वास्तविक ऊंचाई होगी। अब नंबर 2 के पेज में यहाँ तक कर लेना, यहाँ तक कर लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें ये चित्र भी उसको बना लेना है। बैक साइड पर सादा वाले पेज पर चित्र भी बनाना, कच्ची पेंसिल के साथ में बना लेंगे, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिए। ये हो गया पेज नंबर 2 का कार्य। अब चलते हैं नंबर 3 का पेज में। नंबर 3 का पेज का कार्य करते हैं हम। इस विद्यार्थी से स्टार्टिंग करना। अब देखिए कहाँ तक करना है। विद्यार्थी आरंभ में बोर्ड एवं जंग के बीच की दूरी को अधिक बनाते हुए इस प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए पेंसिल को लंबवत पकड़कर बिंदु से बोर्ड के किनारे तक नाप लेते हैं, जैसे ऊपर के चित्र में निशान लगाया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट थोड़ा गैप देकर एक लाइन छोड़कर लिखना है। अब आ व और द निशान की स्थिति को जांच कर कि जंग से बाहर कितनी दूरी पर है, निशान लगाओ। सही जांच के लिए आ बिंदु से जंग तक की दूरी को पेंसिल द्वारा नापो और इसी प्रकार व बिंदु से भी जंग तक की दूरी नापो और इस प्रकार जंग की दूरी और आधा बोर्ड की दूरी को नाप लो। अब नई लाइन से लिखना। अब आ दा को और दा वा को मिलाओ। दा आ दा के समांतर रेखा व फा वा खींचो और दा वा के समांतर आ फा खींचो, ठीक। अब फिर नई लाइन से लिखना। अब आप जंग आसानी से बना सकेंगे। जंग के दीर्घवृत्त से पर ध्यान दें, यह बिल्कुल गोलाई युक्त है। यहाँ तक करना हमें नंबर 3 के पेज में कर लेना और उसके साथ साथ हमें ये चित्र भी बनाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बताते हैं पेज नंबर 4 का वर्क कितना करना है। पेज नंबर 4 का कार्य कहाँ तक करना है। पेज नंबर 4 का कार्य इस चित्रण में अध्ययन देने योग्य बात है पेज नंबर 4 में करनी है और ये हेडिंग्स में डालना है। चित्र में ध्यान देने योग्य बात है। अब ये 1 से लेकर 8 पॉइंट दे रखे हैं। 1 से लेकर 8 पॉइंट दे रखे हैं। नंबर 1 का पॉइंट है चित्र कार्य का आरंभ करने से पूर्व हाथों को साफ कर लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 चित्र कागज के मध्य बनाना चाहिए। चित्र के दोनों ओर बराबर दूरी छोड़नी चाहिए। नंबर 3। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 चित्र में पेंसिल का उचित प्रयोग आवश्यक होता है। चित्रण हेतु HB पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि HB पेंसिल मुलायम होती है। नंबर 3। अब नंबर 4 शुद्ध और सुंदर चित्रण के लिए पेंसिल की नोक बारीक होनी चाहिए। पेंसिल की नोक बारीक करने के लिए 0 नंबर के रेगमाल का प्रयोग कर लेना चाहिए। नंबर 4 हेडिंग। नंबर 5 पेंसिल को हल्का चलाना चाहिए। दबाकर चलाने पर कागज में गड्ढे बन जाते हैं जिससे रबड़ से दूर नहीं किया जा सकता। नंबर 6। नंबर 7 रबड़ तक साफ नहीं, यहाँ तक करनी है बस। नंबर 6 की हेडिंग जो है यहीं तक करनी है। नंबर 7 में चित्र बनाने के पश्चात चित्र को आकर्षक बनाने के लिए छाया और प्रकाश डालना आवश्यक होता है।
आवश्यक है। 4B, 2B पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक। अब हेडिंग नंबर 8, चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। चित्र का समायोजन सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। नंबर 8 हेडिंग यहाँ तक कर लेंगे। ये कर रहे पेज नंबर 4 के लिए। अभी 4, यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है, ये 4 पेजों का कार्य बताया, 4 पेजों का कार्य बताया। यदि किसी की फाइल में 3 पेज ना हो, 3 पेज की जगह 4 पेज हो, तो हमें कौन सा वाला पेज का कार्य छोड़ना। अगर 4 हो तो चारों में नंबर वारी से क्रम बाई कर देंगे। और अगर यदि 3 पेज हैं प्रोजेक्ट के लिए फाइल में, तो हमें जो तीसरा नंबर का पेज है, जो तीसरे नंबर वाला पेज है, उस पेज को छोड़ देंगे। पहला, दूसरा और ये चौथे नंबर के कार्य को कर लेना। आई बात समझ में? अगर एक बार सुने, यदि 4 पेज हैं प्रोजेक्ट के लिए फाइल में, तो चारों पेजों को क्रम बाई क्रम करना है। और यदि 4 पेज ना होकर 3 पेज हैं, तब जो तीसरे नंबर का पेज जो मैंने बताया था, उस पेज को नहीं करना है। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का ही कार्य करना है। ठीक है, सभी बच्चे पूरा करना है। और प्रत्येक बच्चों को शेयर कर दे, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे। ठीक है।